हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में सिम्पसन्स 1/3 रूल का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अगर आपने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल का प्रूफ देखा है तो आपको ये प्रूफ भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। देखिए, आपको इसकी डेरिवेशन करने के लिए या फिर इसका प्रूफ करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई नॉट प्लस एन स्केयर बाई टू डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्केयर बाई टू इंटू डेल स्केयर वाई नॉट बाई टू फैक्टोरियल प्लस एन फोर बाई फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्केयर डेल क्यूब वाई नॉट बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे? बाय न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला वी हैव दिस। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? जहाँ जहाँ आपके पास यहाँ एन है ना, वहाँ वहाँ आपको थ्री पुट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे? थ्री पुट करोगे। ठीक है, और पहली चार टर्म्स को छोड़कर 1 2 3 4, ये चार ही टर्म्स हैं यहाँ। इन चार टर्म्स को छोड़कर आगे जो भी टर्म्स हैं, प्लस डैश 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 मैंने लगा रखा है ना, मतलब कि आगे भी टर्म्स होंगी, तो इन टर्म्स को हमें क्या कर देना है? नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, पहली चार टर्म्स को छोड़कर बाकी जो टर्म बची हैं, जो जितनी भी आगे टर्म्स हैं, उन सबको आप क्या कर दोगे? नेगलेक्ट कर दोगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपने ट्रेपेजॉइडल रूल का प्रूफ देखा था, उसमें हमने एन को क्या पुट करा था? 1 पुट करा था, और पहली दो टर्म्स को छोड़कर बाकी को नेगलेक्ट किया था। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल में हमने एन को 2 पुट करा था और पहली तीन टर्म्स को छोड़कर बाकी सबको नेगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, और सिम्पसन 3/8 रूल में हम क्या करेंगे? एन को 3 पुट करेंगे और चार टर्म्स को छोड़कर बाकी सबको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही हम करेंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ एन है हम वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो क्या है? एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच है। तो यहाँ एन आ रहा है ना, तो इस एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3 पुट कर दिया। बाकी ये टर्म एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू एच, यहाँ एन वाई नॉट है तो मैंने 3 वाई नॉट लिख दिया, क्योंकि एन की जगह 3 पुट करना है, प्लस एन स्केयर बाई टू डेल वाई नॉट है। ठीक है, तो एन है यहाँ, तो एन की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 स्केयर हो गया, प्लस यहाँ एन क्यूब बाई 3 है माइनस एन स्केयर बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ 3 क्यूब बाई 3 आ जाएगा, माइनस 3 स्केयर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमें 3 पुट करना है। सिमिलरली यहाँ भी एन कहाँ है? एन रेस्ट पावर 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्केयर। यहाँ यहाँ और यहाँ एन है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ हम 3 पुट कर देंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज, ये हो गया। और प्लस के आगे वाली सारी टर्म्स को हमें नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, यहाँ 3 का स्केयर है, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इनको खोल देते हैं। देखिए, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू एच 3 वाई नॉट एज इट इज, प्लस 3 का स्केयर क्या होता है? 9, तो 9/2 डेल वाई नॉट, प्लस 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो 27/3 माइनस 3 का स्केयर 9 होता है, 9/2 डेल स्केयर वाई नॉट बाई टू फैक्टोरियल, प्लस 3 रेस्ट पावर 4 81 होता है, तो 81/4 हो गया, माइनस 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है, और 3 का स्केयर क्या होता है? 9 होता है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, डेल क्यूब वाई नॉट बाई थ्री फैक्टोरियल एज इट इज। चलिए आगे देखते हैं। एक्स नॉट प्लस 3h एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज एच एज इट इज, 3 वाई नॉट एज इट इज, 9/2 डेल वाई नॉट एज इट इज, प्लस यहाँ देखिए, हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, साथ के साथ जो ये नीचे 2 फैक्टोरियल है ना, इसको भी साथ ही ले लेते हैं ऐसे। इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 × 1 मतलब 2 ही। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 9/4 आएगा। तो ये आ गया 9/4। ठीक है, और डेल स्केयर वाई नॉट एज इट इज, प्लस अब जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, ठीक है, और उसको 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके साथ ही, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 3/8 आ रहा है। ठीक है, और ये डेल क्यूब वाई नॉट एज इट इज। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 मतलब कि 6 होता है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 वाई नॉट तक सेम लिखा है, आगे प्लस 9/2। अब यहाँ डेल वाई नॉट की जगह आपको क्या लिखना है?
देखिए, आपने अगर फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि डेल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, अगर एच को मैं मान लेता हूँ, एच की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एच क्या है, 1 है, तो हमारे पास डेल्टा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स आ जाएगा। अब देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल वाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेल वाई जीरो की, तो मतलब जहाँ जहाँ यहाँ इस फॉर्मूले में एक्स है ना, एक्स एक्स एक्स, वहाँ वहाँ आप जीरो पुट कर दो, तो आपके पास डेल वाई जीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी, वाई वन माइनस वाई जीरो। इसका मतलब डेल वाई नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई वन माइनस वाई जीरो प्लस 9/4। यहाँ हम डेल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर को मैंने डेल इंटू डेल लिख दिया। अब इस डेल को पहले हम वाई नॉट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर इस डेल को ऑपरेट करवाएंगे। तो डेल वाई नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, वाई वन माइनस वाई नॉट है। ठीक है, और जो यहाँ डेल है ये बाहर लगेगा ऐसे, पर आपको पता है कि डेल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डेल को मैं इसके साथ भी लगा दूंगा और इसके साथ भी लगा दूंगा, क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट के बाहर लगने वाला था ना, तो मैंने साथ के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस 3/8। अब यहाँ डेल क्यूब है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेल स्केयर डेल लिख देता हूँ, मतलब कि डेल इंटू डेल स्केयर लिख देता हूँ। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि डेल इंटू डेल स्केयर डेल क्यूब भी तो होता है। अब डेल स्केयर जो है वो क्या आया है, ये आया हुआ है। ठीक है, यहाँ डेल स्केयर वाई नॉट था ना, डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू क्या आई हुई है, ये आई हुई है। तो यहाँ मैं डेल स्केयर वाई नॉट की जगह क्या लिख दूंगा, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, और बाहर जो ये डेल है ये एज इट इज लगा देते हैं, या फिर डेल को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये डेल स्केयर हो जाएगा। ठीक है, डेल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज, एक्स नॉट प्लस 3h एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच भी एज इट इज, 3y नॉट एज इट इज, प्लस 9/2 वाई वन माइनस वाई नॉट, प्लस यहाँ आ जाएगा 9/4। अब देखिए डेल वाई वन की वैल्यू क्या आएगी, इसी फॉर्मूले से डेल वाई वन की वैल्यू भी निकाल लो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट कर दो इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला ना मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर अच्छी तरह, डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, क्योंकि हमें डेल वाई वन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन, ये आएगा ना डेल वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, क्योंकि एक्स की जगह हमने वन रखा, वन वन प्लस वन टू हो गया, तो टू आ गया, यहाँ वन रखा तो वन आ गया, तो डेल वाई वन की वैल्यू क्या आ चुकी है, वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, डेल वाई वन की जगह वाई टू माइनस वाई वन, माइनस डेल वाई नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वाई वन माइनस वाई नॉट होता है, तो वाई वन माइनस वाई नॉट, पर ये बाहर माइनस भी तो लगा हुआ है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 3/8। अब यहाँ देखिए, यहाँ है डेल स्केयर वाई वन माइनस डेल स्केयर वाई नॉट, तो इसको हम यहाँ डेल स्केयर है ना, तो इसको ऐसे फिर लिख दो, डेल इंटू डेल वाई वन। ठीक है, डेल स्केयर को हम लिख सकते हैं डेल इंटू डेल वाई वन, यहाँ भी डेल इंटू डेल वाई नॉट लिख दो। ठीक है, अब पहले ये वाला डेल वाई वन के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर ये डेल लगेगा, ऐसे ही पहले ये वाला डेल वाई नॉट के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर ये डेल लगेगा। तो ये वाला डेल हमने वाई वन के ऊपर ऑपरेट एक बार करवा चुके हैं, डेल वाई वन की हम डेल वाई वन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये देखिए अभी जो निकाली थी हमने, वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, वाई टू माइनस वाई वन, और डेल वाई नॉट की वैल्यू भी आपने निकाल ली हुई है, वाई वन माइनस वाई नॉट, तो यहाँ डेल वाई नॉट की जगह मैं वाई वन माइनस वाई नॉट पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बस यही लिखने वाला हूँ मैं, और साथ के साथ यहाँ माइनस वाई वन है माइनस वाई वन है, तो माइनस वाई वन क्या होता है, माइनस टू वाई वन, तो ये भी लिख दूंगा मैं। तो ये आ गया। ठीक है, माइनस वाई वन की जगह माइनस टू वाई वन। ठीक है, और डेल वाई वन की जगह वाई टू माइनस वाई वन, और डेल वाई नॉट की जगह वाई वन माइनस वाई नॉट। बाहर ये माइनस लगा हुआ है, और ये डेल और डेल बाहर ये दो लगे हुए हैं। अब देखिए, अब आपको पता है डेल फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डेल वाई टू के साथ लग जाएगा, यहाँ डेल वाई वन के साथ लग जाएगा। सिमिलरली इस डेल को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो डेल वाई वन के साथ लग जाएगा, डेल वाई नॉट के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका था, यहाँ मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, अब डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी,
उसी फॉर्मूले से आप जब निकालोगे डेल वाई नॉट नहीं सॉरी डेल वाई टू की वैल्यू, तो आपके पास आएगी वाई थ्री माइनस वाई टू। डेल वाई वन की वैल्यू क्या आएगी? डेल वाई वन की वैल्यू आएगी वाई टू माइनस वाई वन, ये निकाल रखी है आपने। सिमिलरली डेल वाई वन की यहाँ पे वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन लिख देना, और डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या है? ये होती है आपके पास वाई वन माइनस वाई नॉट। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अंदर जो ये माइनस माइनस है ये मैंने साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए हैं, आप इनको देख लेना। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है वो काट दो, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? एच थ्री वाई नॉट एन बाई टू वाई वन माइनस वाई नॉट प्लस एन बाई एन नहीं सॉरी नाइन बाई फोर वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट प्लस थ्री बाई एट। इस पूरे को जब आप लिखोगे, एक तो आपके पास ये वाई थ्री एक आ रहा है, वाई थ्री माइनस यहाँ देखिए ये माइनस का वाई टू माइनस का वाई टू माइनस का वाई टू, थ्री माइनस का थ्री वाई टू हो गया, वाई वन वाई वन वाई वन प्लस थ्री वाई वन, और एक लास्ट में बचा वाई नॉट माइनस का, तो माइनस वाई नॉट ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब आपको देख सकते हो कि यहाँ नाइन बाई टू है, नाइन बाई फोर, थ्री बाई एट है, मतलब कि नीचे यहाँ टू फोर एट है। तो आप ना एक काम करो, यहाँ एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो टू फोर और एट का जो एलसीएम होगा वो एट ही आएगा, एट। ठीक है, इसको मैं वन मान लेता हूँ, तो एट डिवाइडेड बाई वन। और एक और काम करते हैं, यहाँ ऊपर थ्री, यहाँ नाइन नाइन थ्री है, तो इन सब में जो थ्री है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो थ्री को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ थ्री को मैंने साथ के साथ कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो जहाँ यहाँ भी आप निकाल सकते हो बाहर कॉमन, तो यहाँ ये वन हो जाएगा। ठीक है, और ये थ्री हो जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे टू फोर एट का, तो एट आएगा, एट डिवाइडेड बाई वन एट, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बाई नोट आ जाएगा। ठीक है, एट डिवाइडेड बाई टू कितना होता है? टू फोर ज़ा एट होता है, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व वाई वन माइनस, साथ के साथ मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, ट्वेल्व वाई नॉट प्लस एट डिवाइडेड बाई फोर टू ज़ा होता है, फोर टू ज़ा होता है ना, तो ऊपर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स आ जाएगा, सिक्स इंटू ये टर्म, तो सिक्स को भी मैं साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, सिक्स बाई टू माइनस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व बाई वन प्लस सिक्स बाई वन। सिमिलरली एट बाई एट होता है, वन का वन होगा, तो यहाँ बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई वन माइनस बाई वन बचेगा। ठीक है, इस पूरी टर्म को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इस एट को भी मैं बाहर लिख देता हूँ, थ्री एच बाई एट, अंदर आपके पास क्या बचेगा? ए वाई नॉट प्लस थ्री वाई वन प्लस थ्री वाई टू प्लस वाई थ्री। ठीक है, और इज इक्वल टू में एक्स नॉट प्लस थ्री एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए हमें ना सिम्पसन वन सॉरी थ्री एट रूल हमें निकालना है, किसके लिए? इस टर्म के लिए, मतलब कि एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है सिम्पसन थ्री एट, इसको इंटीग्रेट, इस इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला निकालना है। बट हमारे पास जो आंसर आया है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला की हेल्प से, वो किसके लिए आया है? एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस थ्री एच, पर हमें तो चाहिए एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए हाँ, हमारे पास एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस थ्री एच आया ना, इसी तरह अब आप एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस थ्री एच से एक्स नॉट प्लस सिक्स एच के लिए आप निकाल लो वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अब एक्स नॉट प्लस सिक्स एच से एक्स नॉट प्लस एन एच सॉरी नाइन एच के लिए निकाल लो वैल्यू। सिमिलरली ऐसे करते करते एक्स नॉट प्लस एन माइनस थ्री इंटू एच से एक्स नॉट प्लस एन एच के लिए आप वैल्यू निकाल लो। मतलब कि हमने क्या किया? हमने इस इंटीग्रेशन को ऐसे पार्ट्स में तोड़ दिया। कैसे? एक्स नॉट प्लस थ्री एच पहले इंटीग्रेट करा, फिर थ्री एच से सिक्स एच करा, फिर सिक्स एच से नाइन एच करा, और ऐसे करते करते एन माइनस थ्री एच से एन एच तक कर लिया। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको बस याद रखना कि अपर और लोअर लिमिट में थ्री एच का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे इन सब की वैल्यूज़ को? देखिए, आपको इसके भी आपको फॉर्मूले बना लेने हैं, मतलब कि इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी और इसका भी, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। आपको बस क्या करना है, जो ये वाई की वैल्यूज़ है ना, ये यहाँ लिखनी है, वाई प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई प्लस वाई।
ठीक है। इनकी जो सबस्क्रिप्ट है ना वो आपको 3 से बढ़ा देनी है, मतलब 3-3 करके बढ़ा देनी है। जैसे 0 है ना, 0 + 3 कितना होता है 3, y 1 है ना, 1 + 3 कितना होता है 4, ठीक है। 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 3 कितना होता है 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 बढ़ा देंगे, यहाँ 3 है, 3 + 3 6 होता है, ठीक है। ऐसे 3y 7 आ जाएगा, 3y 8 आ जाएगा, प्लस y 9 आ जाएगा। ये मैंने कैसे करा, देखिए 6 के बाद 7 8 9, यहाँ 3 4 5 6 था, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 था, तो ऐसे ऐसे ऐड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस पहली टर्म पता चल जाए उसमें एक एक बढ़ाते रहो, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा अब, देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ 6h है ना, तो यहाँ y के पैर में क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ 3h है तो y के पैर में 3 आ गया, यहाँ क्या है n-3 है तो हम y के पैर में क्या आ जाएगा n-3 प्लस 3y एज इट इज, और इसकी सब्स्क्रिप्ट में हम एक बढ़ा देंगे तो n-3 से अगला क्या होता है n-2 होता है, ऐसे 3y एज इट इज एक बढ़ा देंगे n-1 प्लस y और n आ जाएगा। तो हमने अब क्या कर दिया, जो ये पूरी इंटीग्रेशन थी इसको हमने ऐसे पार्ट्स में निकाल लिया। अब हम इन सभी पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, मतलब कि जो ये वाली इंटीग्रेशन है किसके इक्वल होगी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये लिखूंगा, ठीक है। और साथ के साथ ना यहाँ 3h/8 है, 3h/8 है, 3h/8 है, 3h/8 है, इसको मैं बाहर कॉमन निकाल लूंगा साथ के साथ, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब बस आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है इनकी, 3h/8 एज इट इज़। अब देखिए आप ना, अब जैसे मैंने आपको जो पिछले हमने प्रूफ करे थे उसमें मैंने आपको बताया था आपको ना कुछ सेट बनाने होते हैं, जैसे कि y0 और yn, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एक बना लिया हमने सेट, ठीक है। प्लस वो वाली टर्म्स का सेट जिनके साथ 3 लगा हुआ है, जैसे y1 के साथ 3 लगा है, y2 के साथ 3 लगा है, और y4 के साथ 3 लगा है, और y5 के साथ 3 लगा है, तो इनको हम साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ इन सब में से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो पहले आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y8, और 3 वाली टर्म कौन सी है, y सॉरी प्लस डैश 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 3 बाहर कॉमन है, yn-2, और यहाँ है प्लस yn-1, ठीक है। ये आ गया, और बाकी कौन सी टर्म बची अब, देखिए ये वाली टर्म y3 ये y6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ y9 है, एक y9 यहाँ एक और होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ yn-3 है ना, तो इससे पहले भी एक yn-3 जरूर होगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स बचेंगी, मतलब जो टर्म दो बारी हैं, ठीक है। तो y3 प्लस y3 क्या होता है 2y3, है ना। ये y6 प्लस y6 क्या होता है 2y6, y9 प्लस y9 क्या होता है 2y9, ठीक है। yn-3 2yn-3, तो इनके सबके साथ 2 लगेगा, तो 2 को भी मैं बाहर कॉमन निकाल देता हूँ साथ के साथ, तो यहाँ बचेगी y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस प्लस डैश 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 प्लस yn-3 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला होता है क्या, सिम्पसन 3-8 रूल का, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है 3h/8 पहली टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म, ठीक है, जब पहला और लास्ट वाला ऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू कौन से ऑर्डिनेट, जो इंटरमीडिएट है। बस आपको इंटरमीडिएट में ऐसे याद रखना है कि यहाँ y1 y2 है, फिर एक टर्म छोड़ दी, y4 y5 एक टर्म छोड़ दी, y7 y8 एक टर्म छोड़ दी, मतलब कि दो टर्म्स लिखने के बाद तीसरी टर्म आपको छोड़नी है, मतलब कि वो नहीं लिखनी 3 की ब्रैकेट के अंदर, ऐसे आप याद कर सकते हो। प्लस 2 इंटू y6 y9, मतलब कि जो बाकी टर्म्स बची हैं वो बस आप 2 की ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। यहाँ पहली और लास्ट टर्म आएगी, यहाँ जो भी टर्म्स हैं उनमें पहली और दूसरी लिखनी है, तीसरी छोड़ देनी है, फिर चौथी और पांचवी छठी छोड़ देनी है, मतलब कि हर दो टर्म्स के बाद एक टर्म छोड़ देनी है, तो वो आप 3 की ब्रैकेट में लिखोगे, और जो आपने छोड़ी है इस ब्रैकेट में वो आप लास्ट वाली ब्रैकेट में लिख दोगे 2 के साथ में, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये फॉर्मूला होता है सिम्पसन 3-8 रूल का।